नहीं तो जो भी धन हो उसको बता दे। इति तद्वाक्य संत्रासा जनन्या पुत्र दुःखतः। धुंधुली बड़ी दुखी हुई और क्या की, कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनम गतः। अर्धरात्रि में एक कुएं में कूद पड़ी और अपने प्राणों को त्याग दिया। धुंधकारी ने क्या किया, अब तो राजा हो गया ना, कोई रोक टोक नहीं, कोई देखने वाला नहीं। 5 वेश्याओं को लेकर आया, 5 वेश्याओं को, और उन्हीं के साथ रहने लगा। एक दिन की बात है कि धुंधकारी जहां तहां से बहुत सारा धन लेकर आया, बहुत सारा धन, और कहा कि देखो देवियों, मैं इतना सारा धन लेकर आया हूँ। धन देकर जो वेश्याएं थी बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही पर विचार करने लगी, यह राजा के यहाँ से चुरा कर लाया है, और यदि राजा को पता चल गया ना तो इसके साथ हम भी मारे जाएंगे, यह भी मारी जाएगी और हम भी मारे जाएंगे। तो ऐसा क्यों न करें, अभी किसी को पता नहीं है, इसको ही मार डालें। मरना तो इसको है ही, इतना पाप कर रहा है, इतना चोरी कर रहा है, कहीं न कहीं पकड़ा जाएगा तो राजा के द्वारा यह मारा जाएगा, तो क्यों ना हम ही इसको मार दें। अब वेश्याओं ने योजना बना ली। रात्रि के समय धुंधकारी के हाथ पांव बांध दिए ना, हाथ पांव बांध दिए, और पहले कैसे मार रही हैं, पासम कंठे निधायस्य तन मृत्यु उपचक्रम। गले में फंदा डाल करके खूब प्रयास किया मारने का। लेकिन कहते हैं ना कि गांव से नगर से अच्छे लोग उठ जाते हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं ना, चांडाल हैं ना, दुष्ट हैं, उनको भगवानों नहीं पूछते। कहते हैं कि भैया हम यहाँ बड़े शांति से हैं, जहाँ हो वहीं पड़े रहो, अभी कुछ दिन और उत्पात मचाओ, आस पड़ोस वालों को कष्ट दो ना। तो जो दुष्ट होते हैं उनको भगवान भी नहीं पूछते। तो उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, तो क्या किया, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपो। कहा तपती हुई अंगार के समूह को लाई, अंगारों को, और उसके मुख में जलता हुआ अंगार धुंधकारी के मुख में डाल डाल करके उसको मार डाला। और धुंधकारी तड़प तड़प कर मर गया। कहते हैं स्त्रियां बड़ी सास, अच्छा स्त्रियों में बुरा न माने स्त्रियां, मैं नहीं लिखा हूं, तुलसी बाबा ने लिखा है, 8 अवगुण पाया जाता है। 8 कौन कौन सा, नारी स्वभाव सदा सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। 8 अवगुण रहता है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप के विषय में बता रहा हूं, आगे की कथा में पुरुषों के विषय में भी है। आज आपका प्रकरण आया है, कल भाई तो चक्र है ना, संसार चक्र घूमता रहता है। आज मेरी बारी, कल उसकी बारी, अब कल उसकी बारी है तो आज मेरी बारी। तो आज स्त्रियां सुन ले, अगर कुछ गड़बड़ भी हो तो उसको भी सुनिएगा कि नारी स्वभाव सदा सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। 8 अवगुण रहता है। कौन कौन, साहस अनित चपलता माया, भय विवेक अशौच दाया, भय विवेक अशौच दाया। साहस, प्रायः साहसिका स्त्रियां प्रायः बहुत साहसी होती हैं। अच्छा एक बात बताइए, पुरुष लोग ये अनुभव करिएगा, अगर ये साहसी न होती न
इनके अंदर साहस न होता, आप कहीं जाते हैं ना, ससुराल भी यदि प्रथम बार जाना हुआ तो कोई मित्र उत्र लेके जाते हैं ना, अरे यार चलना है ससुराली चलबो का, चलना है भैया आज चलिए, हाँ चलो भैया चलेंगे, एक आध जने के लिए आ जाता है। लेकिन ये आती है भाई को लेके आती है, पिताजी को साथ में लाती है, माता को साथ में ना, कितनी सासी होती है, अकेले आते हैं। चलो आप बारात लेके गए थे लेने के लिए, आपके घर पे आई कैसे, वैसे अपना ना आई तो आई, आपको बजाई और घर पर तांडव मचाई। तांडव कैसा मतलब, अब सोचिए आपका ही घर, आपका परिवार, आपका भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, उसके बाद भी शासन पत्नी महारानी का, जौन कहीं हुए हुए ना, कोई घर बताए। वीर तो आदमी बाहर बनते हैं, लेकिन घर में तो पत्नी महारानी हावी है ना, क्या करें। कुछ लोग लोक लाज से दबे रहते हैं, जाज महारानी तो है ही खुश रहा जैसे रहा। प्रायः साहसिका स्त्री, एक जगह विवाह हो रहा था, तो एक बच्चा गया और अपने पिताजी से कहा कि पापा पापा भाभी बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। और भैया बड़े हंस रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। कहा कि बेटा चिंता मत कर, भाभी ये अंतिम बार रो रही है, आज के बाद से तेरे भैये की बारी है, रोज इन्हीं को रोना है ना, इसलिए आज लास्ट बार हंस रहे हैं ना। इसीलिए अंग्रेजी में नाम पड़ा हस्बैंड, जिसकी हंसी हो गई हो बैंड ना, अंग्रेजी वाले ज्यादा है समझते होंगे, जिसकी हंसी हो गई हो बैंड, वही है भैया हस्बैंड ना। पुरुष लोग कहाँ हंस पाते हैं, बेचारे अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं। तो लिखा पहला क्या है, साहस, दूसरा अनृत, अनृत मतलब झूठ। स्त्रियां वही बात बोलेंगी और तत्क्षण कहेंगी हम कब कहे रहे ना, झूठ मतलब बोलेंगी और तुरंत कह देंगी कि हमने नहीं कहा था, आपने गलत सुन लिया होगा। तीसरा चपलता, इनको अपना कुछ कार्य करवाना हो तब देखिए इनका चाल ढाल सब बदल जाएगा।